नमस्कार, भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1985 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बारे में। और हम इस चुनाव के बारे में ही क्यों बताने जा रहे हैं, तो ये सब आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। इसके पहले कि हम मुख्य मुद्दे पर आएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। बेल आइकॉन दबाने से आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता गुजरात से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से ही आते हैं। इतना ही नहीं, संगठन और पार्टी पर भी भाजपा के गुजराती नेताओं की मजबूत पकड़ दिखती है। इसी बात को समझते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी भाजपा को उसके सबसे मजबूत गढ़ में घेरने की कोशिश करती दिखती है। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के बीच चुनावी बहस तेज हो गई है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपने आप को मेन प्लेयर बता रही है। भाजपा ने पहली बार सन 1990 में यहां सरकार बनाई थी। तब भाजपा ने जनता दल के साथ गठबंधन किया था और जनता दल के नेता चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने थे। 1995 में भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई और उसके बाद से लगातार भाजपा ने इस राज्य में चुनाव जीता। कांग्रेस इस राज्य में वापसी के सपने ही देखती रही, लेकिन उसे कभी बड़ी कामयाबी नहीं मिली। सन 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा और 32 साल में पहली बार कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी। इस चुनाव में भाजपा ने 182 में से 99 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस भी 77 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस के इस परफॉर्मेंस ने पार्टी को राज्य में मजबूत किया और इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा को हराने के दावे करते दिख रहे हैं। भाजपा के लिए भी एक बड़े झटके की तरह था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह राज्य में पार्टी बस किसी तरह सरकार बचाने में कामयाब रही। 2017 में भी, लेकिन जीत भाजपा की ही हुई। कांग्रेस गुजरात में एक अदद जीत को तरस रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही यही स्थिति थी। एक समय था जब गुजरात कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। गुजरात में कांग्रेस ने 1985 तक कोई भी चुनाव नहीं हारा था। ऐसा भी कम ही हुआ था कि कांग्रेस को कोई पार्टी राज्य में टक्कर दे पाए। 1967 के विधानसभा चुनाव में जरूर कांग्रेस को स्वतंत्र पार्टी से टक्कर मिली थी, लेकिन कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी। कांग्रेस गुजरात में आखिरी चुनाव 1985 में जीती। 37 साल पहले कांग्रेस जिस चुनाव को जीती थी, उसके आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के चुनाव जब हुए, तब देश भर में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत ने कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूतिपूर्ण माहौल बनाया था। गुजरात में कांग्रेस का मजबूत संगठन था और इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस को टक्कर देने के लिए आपसी लड़ाई झेल रही जनता पार्टी थी और 1980 में वजूद में आई भारतीय जनता पार्टी थी। गुजरात की बड़ी समुद्री सीमा ने राज्य का आर्थिक स्तर पर विकास किया था और यही वजह थी कि ये भारत के बाकी राज्यों से आर्थिक तौर पर बेहतर स्थिति में था। गुजरात में बड़ा व्यापारी तबका था जो कांग्रेस का समर्थन करता था। जनता पार्टी एक समय इंदिरा गांधी के खिलाफ अभियान चलाकर केंद्र की सत्ता में आई थी, लेकिन अब वो नारे बहुत कमजोर पड़ चुके थे। जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई ने पार्टी को बुरी तरह तोड़ दिया और केंद्र में इसकी सरकार गिर गई। भाजपा भी जनता पार्टी से ही टूटकर एक दल बना था। 1985 की विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए आसान माने जा रहे थे। कांग्रेस ने इस चुनाव में पिछले चुनावों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कुल 182 में से 149 सीटें जीत लीं। कांग्रेस को 55% से भी अधिक वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर जनता पार्टी को 14 सीटें मिली और 19% से कुछ अधिक वोट मिला। भाजपा को इस चुनाव में करीब 15% वोट मिले। निर्दलीय विधायकों की संख्या 8 रही। कांग्रेस पहली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में ही भाजपा को टक्कर देती दिखी है। आखिर कांग्रेस का मजबूत गढ़ कैसे भाजपा के पास चला गया और क्यों कांग्रेस पिछले इतने चुनावों में वापसी करने में नाकाम रही, इस बारे में भी हम जल्द वीडियो लाएंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।